साध संगत जीओ फतेह कबूल करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संदमन। जैसे परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक नू रंग रूप शकल आवाज फिंगरप्रिंट उंगलियां की छाप अलग अलग दिती है, इस तरह हर वक्त दी अपनी शैली होंगी। सतगुरु ने ऐसी प्रेरणा दी है। मैं धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी विचों कोई एक दो पंक्तियां नू केंद्री ख्याल बना के उसका विस्तार, उहदी व्याख्या, उहदा खुलासा संगत के सामने रखदा। यही शैली, यही ढंग इन्हां दो पंक्तियां नू आधार बनाया है। मन्ने मग न चले पंथ। पंथ दे अर्थ ने रस्ता, मार्ग। पंथ ते जो चलदा उहनूं पंथी कहंदे ने। हिंदी च यात्री कहंदे ने, पंथ नूं मार्ग कहंदे ने। उर्दू फारसी दे राही कहंदे ने, मार्ग पंथ नूं राह कहंदे ने। रास्ता, राह, शारा अरबी फारसी च इस तरह दे। चलन वाले नूं राही कहंदे ने, यात्री कहंदे ने, पंथी कहंदे ने। अगर कोई राही है, पंथी है, यात्री है, यात्रा आरंभ होंदी है अज्ञान तो, यात्रा समाप्त होंदी है ज्ञान ते। यात्रा आरंभ होंदी है दुख तो, समाप्त होंदी है महासुख ते, आनंद ते। मनुख नूं दुख ने चोट नहीं मारी या किसी दे दुख ने इसनूं चोट नहीं मारी, चलो खुद नहीं दुखी, कि संवेदना बड़ी है, किसी का दुख भी इसनूं दुख महसूस होता है और उस नाल इसनूं ज्ञान हो जाता है जगत दुख है। अगर ऐसे दुख ने चोट मारी तो ये चल पाएगा। चलना दुख तो होता है, पहुंचना आनंद ते होता है। चलना ते मूर्खता तो होंदा है, समाप्ति महान सियाणप ते होंदी है। आरंभता यात्रा दी ते औगणा तो होवे। जद भी किसी ने जिस दिन चलना आरंभ करना है या कीता होया है, औगणा तो ही चलेगा और कित्थों चलेगा। गुणा दे सागर ते यात्रा समाप्त होंदी है। चल सके, दुख इसनूं चोट कर सकन, दुख नूं महसूस कर सके। मैं फिर अर्ज करा, जगत अगर सुख रूप है, जीवन अगर आनंद रूप है, तो फिर धर्म की कोई लोड़ नहीं, फिर परमात्मा की की लोड़ है। क्योंकि मनुख नूं आनंद चाहिए, मनुख नूं सुख चाहिए। गौर नाल कदी देखना, मनुख नूं होर कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख नूं पुत्र नहीं चाहिए, इस चक्कर च ना पैना, सुख चाहिए। अगर पुत्र तो दुख मिलन लग पे, पुत्र दे त्यागदियां देर नहीं लगती, उन्होंने घरों कटदियां देर नहीं लगती, उस नाल संबंध तोड़दियां देर नहीं लगती। मनुख नूं भरा नहीं चाहिए, मित्र नहीं चाहिए, सुख चाहिए। रोज रोज मित्र तो दुख मिल रहा है, ये मित्रता दुश्मनी च बदल जाएगी। मनुख नूं मित्र नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मनुख नूं पत्नी नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए। इनू सही करके जानना, सुख चाहिए। पति तो सिवाय कलेश दे झोली दे च होर कुछ भी नहीं पै रहा।
ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ? ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੀਵੇ? ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਗੀ ਦੇਖੇ ਨੇ 9-9 10-10 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਠ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼। ਤੇ ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਵਸ, ਸਮਾਜ ਵਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ, ਗੈਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। वेखो उस मनुख की निराशा जिहदी आसा सिर्फ मौत ही है और कुछ भी नहीं। ये जीवन नहीं चाहिए, सुख चाहिए, पर जीवन सिवाए दुखों दे और झोली दे च कुछ नहीं पा रहा, तो फिर मनुख इस जीवन के त्यागदियां भी देर नहीं लाते। दुनिया च बहुत सारे सुसाइड भी कर लेंदे, खुदकशी भी कर लेंदे, आत्म हत्या भी कर लेंदे। और औखे ना होना, मनुख नूं कोई परमात्मा नहीं चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। और ये भी अर्ज करा, परमात्मा है ही आनंद रूप, सुख रूप। जितने चिर तक आनंद नहीं मिलया तो समझ लेना परमात्मा नहीं मिलया। जितने चिर तक महासुख नहीं मिलया तो समझ लो परमात्मा नहीं मिलया। भावें लख पापड़ पिया बेल, भावें बथेरा आखे मैनू सचखंड दे दर्शन हो गए, पूरन पुरख दे दर्शन हो गए। महारस दा मिलना ही परमात्मा दा मिलना है, महा आनंद दा मिलना ही परमात्मा दा मिलना है, सुख दा मिलना ही परमात्मा दा मिलना। मनुख नूं हर हालत विच सुख चाहिए। कोई तुहाडे नाल संबंध जोड़ना चाहता है, बथेरे जोड़ना चाहते ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते तुहाडे नाल कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहता, सुख नाल। तुहाडे नाल संबंध जोड़ के अगर दुख ही दुख मिलेगा, रिश्ता अज ही टुट जाना है। इते सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चाहों दिस घेरे। बंदा भुलेखे च कह देंदा ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, पुरखा कोई तेरा साथी नहीं, सब सुख दे साथी। जब तेरे कोल सिवाए दुखों दे होर कुछ नहीं होवेगा, 100 आवाज़ां मारेगा, एक भी नेड़े नहीं आएगा। स्याह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान से रहता है। अंधेरे से अपनी छाया भी साथ नहीं चलती, अंधेरे से अपनी छाया भी साथ छड़ देती। दुख दे कौन नाल चले? ख्याल होंदा है ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, कोई साथी नहीं, सब सुख दे साथी। यात्रा दुख तो आरंभ होवेगी, सुख ते समाप्त होंदी। अज्ञान तो आरंभ होवेगी, ज्ञान ते समाप्त होंदी। अंधेरे तो आरंभ होवेगी, प्रकाश ते समाप्त होंदी। चलेगा किस तरह? चलन दा मूल साधन की है? पहले सुनना, बस सिर्फ सुनना नहीं, मनना। सुनी है, मनी है, मन कीता।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਤੇ ਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੇ ਲਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਨਾਸਤਿਕ ਟਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਕੁਸੰਗੀ ਟਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਮਨ ਬੈਠਿਆ, ਕਰੋ ਅਨਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਮਨਾ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਕਰ ਲੋ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੰਨਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜ ਹੋਂ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ। ਭਈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਵੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੰਤ ਦੀ, ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮੰਝਦਾਰ ਦੇ ਚ। ਇਹ ਖੂਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਅਜ ਹੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦ ਮੈਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਝਦਾਰ ਦੇ ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਡੋਬ ਦੇਵੇ। ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ, ਮੰਨਣਾ ਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਵੀ ਵਿਦਤੀ ਦੇਵਾ। ਦੇਵਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਕਰਮ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਭਾਵਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ। ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧਕ। ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕ। ਨਾਸਤਿਕ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
गुरु की गल सुनिए भरोसा भी नहीं बजता, कथा कीर्तन सुने भरोसा भी नहीं बजता, सुनिए गुरु नानक की गल भरोसा तो बजदा ही नहीं, सुनिया कलगीधर नूं भरोसा तो बजदा ही नहीं। इत्थे अजे साधक भी नहीं है, साधना ते भरोसे नाल आरंभ होवेगी ना, यात्रा अंधेरे चो आरंभ होवेगी। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, पहला कदम ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास। वेखिया नहीं ते मनो, जानिया नहीं ते मनो। संसार दे च असी पहले पदार्थ वेखदे हां, फिर खरीददे हां, फिर लैंदे हां, फिर मनदे हां। इत्थे पहले मनना पैंदा है, फिर दिखाई देता है। इस वास्ते कोई हिम्मत वाला ही चलता है, हर एक नहीं चलता, रह जाता है। जे किधरे सुन के भरोसा बजिया भी है, डोल जाता है, टुट जाता है। इन्हां अखां ने अज तक इस तरह के हजारां मनुख देखे ने, संसार का भ्रमण करदियां टुट गए भरोसे, नहीं रहे। कल तक भरोसा सी, अज नहीं है, टुट गया भरोसा। हुण भरोसा भी नहीं रहा, तो जो भरोसा ही नहीं तो सुनना व्यर्थ चला गया। सुन के मनना ये पहला, वेख के मनना, सुन के मनना ये भरोसा, वेख के मनना ये शरदा। भरोसा टुट सकता है, शरदा नहीं टुटती। ये बंद बंद भी कट दिते जान, शरदा नहीं टुटेगी। जब इतिहास पढ़ते हैं कि किस मिट्टी के बने हुए ने, सूली ते चढ़ गए, इनकार नहीं किया, बैठ गए तत्ती तवी थे, इनकार नहीं किया। है परमात्मा ते है। माड़ी जियां सूई लगती है, लोगों के भरोसे टुट जाते हैं। माड़ी मोटी घटना घटती है तो बंदा कह देंदा पता नहीं रब है भी सही कहने, भरोसे टुट जाते हैं। पर उबलती देग दे च बैठ के भी भरोसा नहीं टुटता। ये भरोसा नहीं, ये शरदा है, ये वेख है। जब वेख लिया तो हुण इनकार किस तरह किया जाए। मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा, गुरु अर्जन देव जी वेखे। एक कथा भी दो ढंग नाल कीती जा सकती है, भरोसे नाल कीती जा सकती है, शरदा नाल कीती जा सकती। कीर्तन भी पाठ भी इन्हां दो तरीकिਆਂ नाल, ये दो तरीकिਆਂ नाल ते लाभवंद है। तीसरा नहीं, जिहड़ा तरीका है वह हवा च तीर मारने ने। भरोसा भी कोई नहीं ते कीर्तन करदा पिया, भरोसा भी कोई नहीं ते पाठ करदा पिया, भरोसा भी कोई नहीं ते कथा करदा पिया। जिहड़ी गल आखदा पिया दा मन ते मनदा ही नहीं। एक तीजी श्रेणी भी है। ऐसी श्रेणी का कथा करना, कीर्तन करना, पाठ करना केवल उसकी किरत है और कुछ भी नहीं। ते किरत दे जिहड़ियां बेईमानियां, उतार चढ़ाव, जिहड़े वादे घाटे, जिहड़ा छल कपट होंदा वह भी आ जाएगा। सेवा ते करदा पिया, भरोसा भी नहीं। कथा कीर्तन ते करदा पिया, भरोसा भी नहीं। दान पुण्य ते देंदा पिया, भरोसा तक भी नहीं है। एक तीजी श्रेणी भी होंदी है। दो श्रेणियां नाल सही मैने च रिश्ता जोड़िया जा सकता है। मने भरोसा बजे पाठ करदा पे, भरोसे नाल पाठ करदा पे, भरोसे नाल कीर्तन करदा पे, भरोसे नाल कथा करदा पे। मेरी अपनी जिंदगी का तजर्बा है। 2-4 साल मेरे ऐसे भी लंघे ने, भरोसा भी नहीं सी, मैं कथा करदा रहा। उस तो मैनू ज्ञान मिलिया, बुथेरे कथा करते पैन, भरोसा भी नहीं है। बुथेरे कीर्तन करते पैन, भरोसा भी नहीं है। बुथेरे पाठ करते पैन, पूजा करते पैन,
सेवा करते पैन, भरोसा तक भी नहीं है। उन्हों की जिंदगी दस देंदी है, भरोसा भी नहीं है। उन्हों का रहन सहन दस देंदा, भरोसा भी नहीं है। उन्हों के जीवन का ढंग दस देंदा, भरोसा तक भी नहीं है। सुनिया भरोसा बच गया, ये मनुख खतरे च है, क्योंकि बेड़ी मझदार दे च। अजहों सुनाओ समुद्र में क्या जाना क्या होए। बेड़ी समुद्र दे च, पता नहीं केड़ी लहर उछली, चाहे लोभ दी उछली, चाहे अहंकार दी, चाहे काम दी। जोर दी लहर उछली है, बेड़ी नूं डोब के रख दिता है। भरोसा हमेशा खतरे च है। इस वास्ते भरोसा वाला तो बार बार अरदास ही करता रहे, हे प्रभु डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर। भरोसा डोलदा है, तू रक्षा कर, तू हिम्मत दे। संसार दे बहुत सारिया ऐसिया चोटां ने लगदियां ने, हे प्रभु भरोसा डोलदा। ऐसिया घटनावां घटदियां ने, हे प्रभु मैं चाहता नहीं वो हो जाता है। कबीर कहते हैं, जो मैं चितवो ना करे। मैं ते कुछ सोचिया होर सी, हो गया होर। मैं ते चाया सी, कुछ होर हो गया होर। जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए। अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित ना होए। भरोसा टूटे ना तो की करिए। संसार मेरी सोचनी दे मुताबिक नहीं चल रहा, प्रभु की सोचनी दे मुताबिक। अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित ना होए। संसार चल रहा है उस ढंग नाल जो प्रभु दे चेते च है। संसार इस ढंग नाल नहीं चल रहा जो मेरे चेते च है। मैं कुछ चितवनी होर कीती सी, मैं कुछ सोचिया होर सी, मैं कुछ चाया होर सी, नहीं होता। जो मैं चितवो ना करे। कभी बगौर मुताला करके देखना, हो सकता मेरा अंदाजा गलत होए। 100 दे 90% साड़ी चाहत तो उल्ट होंदा है। 10% कभी ऐसा होंदा जो चाया सी हो गया, जो चितव्या सी हो गया। 90% ऐसा है जो चाया सी नहीं होया, जो चितव्या सी नहीं होया। तो जो 90% वो कुछ होया है जो मैं चितव्या सी नहीं होया, मेरी चाहत दे उल्ट होया है। हुण इस भरोसे नूं संभाल के रखना बड़ा औखा, बड़ा कठिन। क्यों? 90% तो वो कुछ हो जाता है जो मैं नहीं चाहता। सिर्फ 10% वही कुछ होता है जो मैं चाहया सी हो गया, जो मैं सोचिया सी हो गया। 90% जो मैं सोचिया सी नहीं होया, जो मैं चाहया सी नहीं मिलिया, जो मैं चितव्या सी नहीं होया। किस तरह संभालोगे भरोसे को? इन्नियां विपरीत अवस्थावां पैदा हो जान, मैं चाहया कुछ होर सी, हो गया होर, मैं हुण पाठ किवें करा? मैं चाहया सी कुछ होर, हो गया होर, हुण मैं दान पुन किवें करा? हुण मैं प्रसाद किवें चढ़ावां? हुण मैं लंगर किवें करावां? मैं तो चाहया कुछ होर सी, हो गया होर। हुण मैं नितनेम किवें करा? हुण मैं गुरुद्वारे किवें जावां? इनू बड़ी गहराई नाल लेना। 90% वो कुछ होवेगा जो तुसी चाहया सी वो नहीं होया, वो होवेगा। सिर्फ 10% चाहया सी हो गया, वो भी इस वास्ते नहीं कि हो गया मैं चाहया सी, वो भी इस वास्ते हो गया परमात्मा ने भी यही चाहया सी तां हो गया। उंज नहीं होता। दूजा नुकता भी चेते रखना, साड़ी 10% चाहत मंग परमात्मा की चाहत नाल मेल खा जाती है। बड़ी नहीं गल। जिवें कई दफा बंदा गल कर रहा होंदा तो कुछ कहन लगता है और कहंदा है, अगला कहंदा है गल तो मेरे मुंह च सी, जो मैं कह दी अगला भी वही कहना चाहता।
जो मेरी चाहत सी परमात्मा की चाहत ते पहले ही हुई सी कि बंदा मुगालते च सोच लेंदा है मेरी आशा पूरी हो गई है, मेरी चाहत पूरी हो गई है, नहीं हुई, परमात्मा की हुई है, ईश्वर की हुई है। तू चाया कुछ होर सी, होया कुछ होर, हुण की कर, पाना मन। बड़ा जोर दिता है गुरबाणी ने, और सतगुरु कहंदे पाणे विच को बिरला आया। कदी कोई लखां च एक मनुख बाणा मनदा, कौन बाणा मनदा है? अंदरों गिले जागणगे, हे परमात्मा सू साडे नाल ही यही कुछ करना सी, साडे नाल ऐसा होना सी। बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभालना ऐसी हालत है। और ये हकीकत है, मैं चाया कुछ होर सी, हो गया कुछ होर, किवें संभालीए? ओदी रजा नूं मनीए, पाणे नूं मनीए। मैं जो चाया सी हो गया, हुण धन्नवाद करिए, शुकराना करिए। ऐ ढंग है, तरीका ये है, ढंग ये है। तो खैर यात्रा ते मनन नाल होवेगी, भरोसे नाल होवेगी, और अंधेरे च ही होवेगी। पाठ कर रहा है, समझ कुछ भी नहीं है, सुन रहा है कीर्तन, पल्ले कुछ भी नहीं पै रहा। हो रही है कथा, कुछ हिम्मत वाले लोगों ने मैनू साफ कह भी दिता है कई शहरों, कहने जी एक घंटा तुसीं बोले साडे पल्ले दे कुछ नहीं, पता नहीं की आखदे हो तुसीं, कईयां ने कहा। और मैं उन्होंने कहा शाबाश है, इन्ना तुसी कबूल कर लिया भी साड़ी समझ च नहीं आया, शाबाश, कोई गल नहीं। आंदे रहो, एक दिन तुसी कह दोगे, गल पकड़ दे च आ गई, समझ दे च आ गई। हिम्मत वाले ना कह देंगे नहीं साडे पल्ले च नहीं पै, तुसी की आख्या। इत्थे न्यूयॉर्क अमेरिका के एक सज्जन ने मैनू कहा कि नहीं जी थक जाने, कोई हास रस भी सुना दिता करो। कहंदा कई आउंदे ने, बड़ा हसांदे ने, बड़ा हसांदे ने, थानू हो की गया? एवें जो है खामा खा मायूस कुन गल्लां लै बैठदे, औखे हो जांदे असीं, कुछ हसा दिता करो। मैं कहा पैसे तुसीं थिएटर दे च आए हो कि सतसंग दे च आए हो? हासा गहरा नहीं आउंदा, लोग कहते हैं मैं हस के गल टाल दी, हासे की गहराई नहीं आती, हासा उथला होंदा है, हासा थोथा होंदा है। एक मनुख खिड़खिड़ा के हस रहा है, उन्होंने एक कोई मनुख कह दे ना हस, हासा तो बंद हो जाना। पर कोई रो रहा है, रोना निकलता है बहुत गहरी चोट तो। हुण 10 बंदे उन्होंने कहते ना रो, ना रो, ना रो, हंझू एकदम रुकते हैं, समा लगता है, कोई एमरजेंसी ब्रेक नहीं कि हंझुआ नूं रोक ली, हासे वास्ते है, हासा एकदम रुक जाता है। इस तो दार्शनिक ये अंदाजा लाते हैं हासा तो बहुत उथला है, हासे च कोई गहरी गल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। रोना बड़ा गहरा है, गंभीरता का मतलब ही है गहराई। इसे वास्ते एक उर्दू का शायर कहंदा थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं है। ये कोई हासा थोड़ी है कि मैं रोक लवा एकदम, रोना है समय नाल रुकेगा, वक्त नाल रुकेगा। कई ते सालां बंदी रोंदे देखे गए ने, रोना नहीं थमिया। महीनिया बदी रोंदे देखे गए ने, रोना नहीं थमिया। सारा सारा दिन रोंदे देखे गए ने, रोना नहीं थमिया। गहरा है, भावें 10 बंदे कह दें ना रो, ना रो। मैं फिर अर्ज करा, हास रस दे कोई गहरी गल नहीं होगी, हास रस कोई गहराई नूं नहीं छूंदा।
ਹਾਸਾ ਉਥਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਜਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਨਣਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਯਾਤਰਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਸੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇ, ਉਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। नहीं तो राजा भिखारी बनेगा, सर भरोसा तो टूट जाएगा। अगर भरोसा है ये माला माल अगर कंगाल हो गया, भरोसा तो टूट जाएगा। लोगों के दिमागी संतुलन बिगड़ते मैं देखे ने, अपना संतुलन खो बैठे, पागल हो गए, सट लग गई। लखापति करोड़ापति सन, दिवाली हो गए, पागल हो गए, मेंटली हो गए, बहुत गहरी सट लग गई, नहीं सहार सके। ये भरोसा से अगर पाठ पूजा करते रहे होंगे, भरोसा से ही सट लगी, टुट गया। खतरा है। इस खतरे नूं जिहड़ा समझ लवे साधक है, कबीर समझते ने, तदी ते कहंदे पे ने, अज हो सो नाव समुद्र में, क्या जाना क्या। कबीर गर्व ना कीजिए, ना कर अहंकार। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसीए कोय। अज हो सो नाव समुद्र में, क्या जाना क्या। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास। है ऊंचा लंबा चौड़ा महल वेख के ना हंकार। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अजे तो मझधार देश है, पता नहीं केड़ी मह जो है लहर तेरे सोने महल नु डुब के रख दे। कबीर गर्व ना कीजिए, ऊंचा देख आवास। आज काल भोय लेटना, ऊपर जामे घास। कबीर गर्व ना कीजिए, देही देख सुरंग। खूबसूरत देही, खूबसूरत मुखड़ा, बार बार शीशे च वेखना है, खुश होना है, प्रसन्न होना है। कोई पता नहीं, कल का कोई पता नहीं। इस देही दे स्वप्न दे जांदियां देर नहीं लगेगी। ऐसा मनुख साधक है, समझ आई है। अजे मैं समुंदर विच हां, पता नहीं किधरे भरोसा टुट ना जाए। ऐसा मनुख अंदरों अरदास करता रहता है, डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर। हे प्रभु अपना हाथ दे के
रख ले तेरा भरोसा बनिया रवे, तेरी टेक बनी रवे, तेरा आसरा बनिया रवे, तेरे ते यकीन बनिया रवे। इतने चिर तक त्यो अरदास करेगा, तड़प के करेगा। ऐसा ना होवे कोई ऐसी लहर आई मेरा भरोसा टूट जाए। भरोसा टूट गया तो चलना रुक गया। किसने पाठ करना है, भरोसा ही नहीं है। किसने गुरुद्वारे आना है, भरोसा ही नहीं है। किसने अमृत वेले उठना है, भरोसा ही नहीं है। हुण किसने जब तब करना है, भरोसा ही नहीं है। ये सब कुछ पहले भरोसे नाल होएगा। जेड़े जेड़े थोड़े विचों नहीं करते, भरोसा नहीं है, इंज समझ लो, नहीं है। जो नहीं अमृत वेले उठते, जो नहीं जप करते, जो नहीं तप करते, जो नहीं नितनेम करते, जो नहीं गुरु का हुक्म मनते, जो नहीं रहत बैत रखते, भरोसा भी नहीं है। गल खत्म, भरोसा भी नहीं है। अजे गुरु की गल ते भरोसा भी नहीं आया। लाभ की आना है, ਉਹਦਾ फल की होना, वो तो दिखाई दिता नहीं। दिखाई देवे तो भरोसा तो शरदा बन जाता है। तो लाभ तो कुछ दिखाई दिता नहीं। कहते ने कई लाभ की होगा, ਇਹਦਾ लाभ की होगा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ कौन दसे? दुकान जिहड़ी तू खोलदा पहले लाभ आउंदा कि पहले खोलदा? पहले लाभ आउंदा कि पहले दुकान खोलदा है? पहले काम करदा है कि पहले ही लाभ हो जाता है काम तो? क्या ऐसा है फसल तेनों पहले मिल जाती है, बीज बाद दे जमाना है, फल तेनों पहले मिल जाता है? नहीं, इत्थे फल की मिलेगा, पहले ही कहते हैं। बस इत्थों ही लगता है ये बंदा नास्तिक है, इहदा ते भरोसा भी कोई नहीं। फल पहले तू जमीन नो नहीं आखदा बीज मैं बाद विच बोवांगा, ए धरती फल मैनू पहले दे दे, कहंदा है मनुख ऐसा। दुकान मैं बाद विच खोलांगा, नफा पहले मैनू दे दे। काम मैं बाद विच करांगा, किरत मैनू पहले दे दे, मुआवजा मैनू पहले दे दे। जपांगे नाम, पढ़ांगे बाणी, पहले फल ते दसो की है, हद हो गई। ये तो इस तरह होया, कोई मनुख आखे मैं नहीं मनता कि पानी पीण नाल प्यास मिटदी है, मैं नहीं मनता। मैं नहीं मनता रोटी खाण नाल भुख मिटदी है, मैं नहीं मनता। उन्हों की आखोगे? इतना आखना पेगा, पी के वेख ले, वेख ले, खा के वेख ले, भुख मिटदी है कि नहीं, जप के वेख ले, करके वेख ले। महाराज कहते ने पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। एक तिल जितनी घालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। पंक्ति में फिर सुनावा, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। बीज बोए सन जमीन च, सारे फली भूत होवन कोई जरूरी नहीं है। बूटे लाए सन फलों दे, सारे ही फल तक अपना कोई जरूरी नहीं, कई सुख भी जाणगे, रह भी जाणगे। इतने बीज बोए सन, सारे फसल फल तक पहुंचे, बोए बीज कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे दाने रह भी जाते, बहुत सारे बीज रह भी जाते। पर सतगुरु कहते ने रब दे मार्ग ते, प्रभु दे मार्ग ते पतत पावन हर बिरद सदा, एक तिल नहीं भन्ने काले। तिल जितनी घालना भी तेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तेरी झोली च पा जाएगा, कुछ ना कुछ तेरी झोली च लाजमी पावेगी। पता नहीं ख्याल थोड़ी पकड़े च आएगा कि नहीं। मैं जिन्हां कोल गुरबाणी ग्रामर पढ़दा रहा, महानदी उड़ीसा दे च वगदी है, उत्थे एक इतिहासक अस्थान है, धन गुरु नानक देव जी महाराज का महानदी के कंढे ते गुरुद्वारा दातन साहब। जगन्नाथपुरी तो वापसी ते सतगुरु थे 15 दिन रहे ने, इतिहासक स्थान बनया है। महानदी के कंढे ते
मैं उन्होंने बाबिया नूं मिलण वास्ते चलिया गया। बाद विच पता चलिया वो सवेरे सवेरे निकल जाते हैं महानदी के कंढे दे किधरे दूर, नितनेम करके कथा करके फिर निकल जाते हैं। तो मैं पीछा किया, मील 1.5 मील की वाट होवे, एक दरखत के थले बैठे। मैं पहुंच गया, हाथ नाल इशारा किया न बैठ जा। थोड़ी देर बैठने तो बाद मैं कहा बाबा जी शंका है, ऐसा धर्म ग्रंथां च लिखा है जिहड़ा साधु है या संत है, तुसी साधु हो संत हो ये मैनू नहीं पता। साधु जो साधना कर रहा है, संत जो पहुंच गया। लेकिन धर्म ग्रंथां च ऐसा लिखे है जो साधु दे दर्शन करन जांदा है, लभते दर्शन बैठे साधु भले दिन सोया, निष्फल नहीं जाता। और सनातन मत दे ग्रंथां ते यह लिखिया 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इंज लिखिया 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कहते ने द्रौपदी जद बाल्मीक नूं बुलाण वास्ते गई ना ब्रह्म भोज वास्ते, घर दे भंडारा लंगर सी ते सारे साधुआं नूं बुलाना सी, ते कृष्ण जी ने कह दिता बाल्मीक नूं भी बुला के लिया। 2 बाल्मीक होए ने, एक त्रेते च होया, एक द्वापर दे च होया। जिहड़ा द्वापर दे सी उहदे बारे गुरु ग्रंथ साहिब विच इंज लिखिआ है, स्वान सतर आजात सब ते कृष्ण लावे एत रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बाल्मीके देख। गुरु रामदास जी महाराज वो बाल्मीक नूं क्यों नहीं देखता? देख की देखिए, स्वान सतर आजात सबते कृष्ण लावे है, कुत्ते भी मार के खा जाता सी। स्वान सतर, स्वान कुत्ता मार के खा जाता सी। चिंतन बड़ा करता सी, कुछ ना लभ्या तो कुत्ता भी खा जाता सी। ये सतगुरु की बाणी का वाक, स्वान सतर कुत्ते खाने वाला, आजात सब ते सारे इसनूं शूदर कहते सन, कोई दी छाया भी नहीं लेता सी। कहते ने यज्ञ संपूर्ण ना होया ते द्रौपदी ने कृष्ण नूं गिला कीता, इन्नी मेहनत की, इन्ने संत बुलाए, यज्ञ की संपूर्णता तो हो ही नहीं। क्यों? ते द्रौपदी कहने लगी भगवान ने की हो गया, इन्ने संत बुलाए, मैं दिन रात खुद पकवान बनाने दे च लगी रही हाँ, भांडे साफ किए, रसोई साफ की है, एक एक वस्तु नूं पवित्र किया है, साफ किया है, बनाया है, यज्ञ संपूर्ण नहीं होया। कृष्ण जी कहने लगे मैं तेनों कहा सी ना सारे संतां नूं लैके आवें, साधुआं तू लैके नहीं आया। महाराज शहर दे च नगरी च हस्तिनापुर दे जितने सन मैं सारियां नूं ले आई हां, नहीं लैके आए। बाल्मीक नहीं आया, बाल्मीक वो ते कुत्ते खांदा है, स्वान सतर वो ते कुत्तियां दा मांस खा जांदा है, वो ते शूदर है। कृष्ण कहते ने तेरी दृष्टि शूदर है, मेरी दृष्टि संत है। तेरी दृष्टि च कुत्ते खाण वाला होवेगा, मेरी दृष्टि च नहीं है। जा हुण नवें सिरों फिर यज्ञ आरंभ कर, ओनू बुला। खैर जद गई, निम्रता सहित बेनती की थी, ब्रह्म भोज तैयार है, सारे साधु संत पहुंचे हुए ने, स्वयं कृष्ण जी भी पहुंचे हुए ने।
तुसी चलो। वो कहन लगा द्रौपदी गल सुन, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देवे मैनू संकल्प कर तां मैं चलना, उंज नहीं चलना, उंज नहीं चलना। ये गाथा है, महाभारत की कथा है। ते द्रौपदी मथे ते हाथ मार दी, एक यज्ञ ते संपूर्ण नहीं होया ते 100 यज्ञ का फल इनू दिया, एक ते पूरा नहीं होया। ऋषि जी अजे ते एक भी संपूर्ण नहीं होया, फिर मैं नहीं चल सकता, फिर मैं नहीं आना। द्रौपदी नूं गल भुल गई। अच्छा ऋषि जी 100 की हुण 500 यज्ञ का फल लाओ, जिन्ने आखो मैं देण नूं तैयार, संकल्प करन नूं तैयार। हुणे तो तू कहंदी सी एक संपन्न नहीं होया, कहंदी नहीं समझ आ गई, मेरे हजारां यज्ञ हो गए। और किस तरह? श्री कृष्ण कहते ने जिहड़ा संत की तरफ जाता है, साधु की तरफ जाता है, एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का फल है। ते अपने घर तो मैं इत्थे तक चल के आई हाँ, हजारां कदम ने, हजारां अश्वमेध यज्ञ का फल मेरी झोली च पिया है, चाहो कितना चाहिए थानू, मैं देण नूं तैयार। हाथ जुड़ गए, वाल्मीकि देखने लगे चलो चलो। ये कहानी मैं पढ़ी हुई सी, सुनी हुई सी। उस दिन किधरे मन मेरा व्याकुल बड़ा सी, ताई मैं महानदी के कंढे टोलदा टोलदा उन्हां कोल चला गया। मन की दशा जिवें मौसम होंदा है, कदी सर्दी कदी गर्मी, कबहों जीड़ा ऊप चढ़त है, कबहों जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर न रहत है, चारे कुंडा वाले। 30-35 साल पुरानी मैं गल करदा, मन बेचैन बड़ा सी। मैं चला गया, बैठ गया, इशारा उन्होंने मैनू किया। थोड़ी देर बाद चुप नहीं रहा गया, क्योंकि मन जो बेचैन सी। मैं कहा बाबा जी गल है, कहते ने साधु की तरफ जाइए हजारां अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, साधु की तरफ चाहिए तत्छिन फल मिलता है, मनुख खाली नहीं रहता। मैं क्या गल है, तुसी मैनू कह चुके हो मैं मूँह फट हाँ, तो मूँह फट ते मैं हुण भी हाँ। मैं थोड़े कोल इत्थे आया चल के, मैनू कोई फल मिले होवे ऐसा नहीं दिखाई देता, या फिर तुसी साधु नहीं हो। कि जे साधु हो तो फिर मैनू की फल मिले? मैनू कुछ फल मिले होवे ऐसा मैनू नहीं दिखाई देता। तो मैं हुण की आखां, तुसी साधु हो कि नहीं? मेरी इस तरह की तर्क नूं वेख के एक दिन कह बैठे सन, तो मूँह फट बड़ा है, जिहड़ी गल नहीं कहनी चाहिए कह देना। उस दिन मेरी इस गल ते नाराज नहीं हुए, खुश हुए। कहने लगे फल तो तेनों मिल गया। मैं की मिले? कहने दूरों आंदे आया तू सोच रहा सी ना कितने एकांत दे च बैठे ने, जप पै करते हैं, मैं इवें बेचैन बैठा, मैनू करना चाहिए। इतना ख्याल तेनू आया है कि नहीं? मैं कहा हाँ इतना ख्याल है, बस ये शुभ ख्याल ही फल है, और की होता है, और की फल होता है। फिर मैं पल्ले बनिया। गुरुद्वारे आए हो, ये आना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनने का है। नहीं कथा समझे चाही, नहीं कीर्तन समझे चाया, व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, पतत पावन हर बिरद सदा, एक तिल नहीं बनने का ले। भरोसा न टुटन देना। कई दफा कुछ प्राप्त भी हो जाता है तो पता नहीं आता, पर हो जाता है। एक मासूम बच्चे नो जे हीरा दे भी दिता, उन्होंने समझते नहीं, पर हीरा मिलते गया। कई दफा अचनचेत जो साड़ी झोली च गुरु दरबार दे च पै जाता है, उसका बोध नहीं आता, पता नहीं आता। जिस दिन बोध जागदा है,
ਹਿਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे दाता, साड़ी इतनी समर्था भी नहीं थी, तू ये दे दिता सी। अपनी तो इतनी तौफीक भी नहीं सी, तू ये दे दिता सी। अपना तो इतना भांडा भी नहीं सी, तू इतना भर दिता सी। ये उस दिन समझ आ जाती है जिस दिन अखां खुलदियां ने, फिर उस देन का पता चलता है, व्यर्थ नहीं जाएगा। पतत पावन हर बिरद सलाए, एक तिल नहीं बनने काले। अगर इतना भी विश्वास बच गया ना, अज भरोसा, चल पाओगे, चल पाओगे। अमृत वेला खुंजाओगे नहीं। गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, बड़ी बरखा होंदी है उस वक्त। कादी बरखा होंदी है? हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। बड़ी बरकत, बड़िया मेहरां ने। ईरानी सूफी संत शेख सादी कहते ने, दुआ कुन बशब चूं गदाया सोस। ऐ मनुख, रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों गदागर बन जागा। भिखारी नूं, मंगते नूं फारसी दे गदागर कहते हैं। दुआ कुन बशब चूं गदाया सोस। रात दे चौथे पैर जिमें भिखारी फरियाद करता है, जिमें भिखारी कूक मारता है, इस तरह कूकिया कर, इस तरह आवाज मारिया कर। दुआ कुन बशब चूं गदाया सोस, अगर में को नहीं बादशाही बरोस। जे दिन दे समय तू बादशाहां दी तरह, महान बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, अमृत वेले मंगता बन जाया कर, पुकार करेया कर, बैलेंस बराबर हो जाता है। सादी कहने, जो रात दे चौथे पैर भिखारी नहीं बनते, मंगते नहीं बनते, दिन भर रोंदे पिटदे जिंदगी बतीत करनगे, बादशाह नहीं हो सकणगे। दुआ कुन बशब चों गदाया सोस, अगर में को नहीं बादशाही बरोस। भाई गुरदास जी ने बहुत कुछ इस ते लिखा है, भाई नंद लाल जी इस ते बहुत कुछ कहते हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज ऐलानिया कहते, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निकुटे ना। बड़ी बरकत है। हुण इस बरकत का पता तो नहीं जी, सुन के थानू भरोसा आ गया गुरु रामदास जी ने सुन के, कुछ तो खेड बनी, चल पाओगे, करोगे। अगर कल नहीं किया तो फिर सुन के भरोसा नहीं बने। बस इन्नी गल, ये फैसला कर लेना, भरोसा ही नहीं बचे। इन्हें अंधेरे च पैर नहीं रखिया, दिसिया तो कुछ नहीं, पर पहले तो अंधेरे च ही चलना पे, मिलिया तो कुछ नहीं, चलना पेगा। फल तो बाद च होएगा, बीज तो पहले बोना पेगा। ऐसा करना पेगा। पहला मनना सुन के होंदा है, दूजा मनना शरधा ते होंदा है। वो जो शरधा नाल मने है, ये वेख के मने, वेखे मैं वेखे होरी ऊंचा मोहन सबते वेखे। वेख के गल कर रहे हैं। दो ढंग नाल परमात्मा की गल की जा सकती है, पढ़िया सुनिया ते बयान कर रहे हैं। एक होर ढंग है, संतन की सुन साची साकी, सो बोले जो पेखे आखी। जो अखा नाल वेखे, जबान नाल कह रहे हैं, वेखे वेख के कह रहे हैं। ये बचन सारे ओ ने वेखे ते बोले गए। मैं थानू कथा सुना रहा, सतगुर की हजूरी 100% सही। मैं वेखिया तो कोई नहीं, पर भरोसे नाल सुना रहा। मैं पढ़िया, मैं सुने, भरोसा है, वेखिया नहीं है मैं, लेकिन इतना भरोसा है। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी। भावें बगीचे के अंदर कोई दाखिल ना होया होवे, कोलो लंघे,
ਕੁਝ ਮਹਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਰਫਾਨੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹਿਕ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਨਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਚ ਰਸਤੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਰਸਤੇ ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ, ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਮਖਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪੜਾਅ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਖੇੜਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀੜ ਹੈ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭੀੜ ਹੈ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਹੈ, ਆਭਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਦਾ ਜੋ ਔਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੋ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜੈ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
धार्मिक ख्याल चारों पासे दौड़नगे उस एक दा सदका, तिनकी बरकत खाएं असंख्य करोड़। पर एक भी नहीं आता, हर शहर दे एक भी नहीं आता। पंथी आते हैं, अधार्मिक आते हैं, भीड़ अधार्मिक लोगों की आती है, भीड़ पंथियां की आती है। धार्मिक बंदा तो किसे किसे शहर च आता है, हर शहर दे नहीं आता। ये भी मेहनत करते हैं। चंदन तरना बन बन साधना पुर परमाए। आलम सार किताबली का करता कहता है, चंदन का बूटा होंदा ते है, हर जगह नहीं आता। रब नाल जुड़ी हुई आत्मा होंदी ते है, हर शहर दे नहीं आती। पुर माए पूरी पूरी हर शहर दे नहीं आती। पंथी आते हैं। धार्मिक किधरे एक भी बैठा हुए, यकीन जानो फिजा बदल जाती है। घर की फिजा बदलेगी, बाहर की फिजा बदलेगी, वातावरण बदलेगा। ऐसा एक भी हो। इस वास्ते असी अरदास दे शब्द ऐड कीते ने, हे गुरुदेव सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते। ਉਹਦੀ आभा प्रेरती है, ਉਹਦਾ ओरा प्रेरता है, ਉਹਦੀ प्रतिभा जो है प्रेरती है। रस्ते दे पंथी दे जो पड़ाव आते हैं, मैं सवेरे अर्ज की सी, जो एक मार्ग ते चल रहा है, कोई अगे है, कोई विचकार है, कोई पिछे, कोई बहुत पिछे है। ये सानू किस तरह अंदाजा लगेगा असी अगे हाँ, विचकार हाँ, पिछे हाँ या बहुत पिछे हाँ? गुरु नानक ने गल खोली है। कल शाम को मैं सारिया विचारां थोड़े सामने तुच्छ बुद्धि अनुसार खोलण की निभानी कोशिश करांगा। हुण समा हो गया, बड़े टिकाव नाल सुनिया तुसी। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन। चलना है जपना, जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। जपना ही चलना है, ते जपना किवें? गावीए सुनिए मन रखिए भाव, जबान गायन करे मन सुने। सिर्फ 2 मिनट मिले, ज़्यादा नहीं। इस वास्ते तुसी कल कर सको, सिर्फ 2 मिनट। दास उच्चारण करेगा, नाले तुसी करना। पहले मैं, फिर दो तुसी, सिर्फ 5 दफा, ज़्यादा समा नहीं लेना। वाहे गुरु सतगुर इस धुन दे थानू लीन कर देवे, धुन दा रूप बन जाओ। ऐसी सौगात सतगुर सारियां दी झोली च पावे। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ज्ञान